नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। उत्तराखंड के नए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। वे राज्य के 11वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन में पुष्कर सिंह धामी के अलावा कई अन्य वरिष्ठ विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई। पुष्कर सिंह धामी से पहले तीरथ सिंह रावत को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन संवैधानिक संकट के चलते उन्होंने 4 महीने के भीतर ही इस्तीफा दे दिया और अब 45 साल के पुष्कर सिंह धामी को सीएम पद की जिम्मेदारी दी गई। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल। सरकार से बातचीत को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अब आंदोलन पर नई रणनीति बनेगी क्योंकि सरकार शर्तों के साथ बातचीत करना चाहती है। इसके अलावा टिकैत ने यह भी कहा कि आंदोलन सिर्फ और सिर्फ कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए ही किया जा रहा है। अगर यह सरकार किसी पार्टी की होती तो वह जरूर बात कर लेती। सरकार पार्टी की नहीं है किसी की भी। सरकार पहले जब वोट दिया छोटे छोटे बालक कह रहे थे अब की बार मोदी सरकार, 2 साल का बालक भी आवाज लगा था, बोलना सीख क्या नहीं मोदी सरकार बता लेगा। सबको पता कि मोदी सरकार है, मोदी सरकार को चला रही कंपनी थी। ये है मामला। हम लोग को इसलिए बात नहीं हो रही और वे जब बात नहीं करते भाई किससे जबरदस्ती बात करते, वे बात नहीं करना चाहते। वे तो कंडीशन है कि कानून वापसी तो नहीं लेंगे और बात कर लो। मतलब भैंस मेरी उसी जोड़ में जाएगी तालाब में और पंचायत का फैसला सिर बात है। ऐसा काम है। हमारा तो कानून के लिए चल रहा आंदोलन और जब तक हमारी बात नहीं मानेंगे, वे चुनाव लड़ेगी सरकार तो भाई हम उन्हें हलवा तो पढ़ेंगे, अपनी बात तो कहेंगे। प्रचार क्यों करते, हम तो अपनी बात कहेंगे कि इन्होंने नुकसान करा। अब वहां तो जनता ही नहीं की तलाश में बैठी, ये चला जाना एक बार जाएंगे तो ये आवेंगे गिर के। अब नहीं जाएंगे 2 महीने में गाँव में जाएंगे, 2 महीने में भी 4 महीने में जाएंगे। इनसे लोग सवाल जवाब जो। कैथल में बीजेपी विधायक लीलाराम और हरियाणा हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत को किसानों ने विरोध का सामना करना पड़ा। सामाजिक संस्थान द्वारा कोवैक्सीन का टीकाकरण का आयोजन पार्क रोड पर किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैथल के विधायक लीलाराम और हरियाणा हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत को शिरकत करनी थी, जिसके लिए किसानों ने पहले ही विरोध की चेतावनी दे रखी थी। विरोध के चलते विधायक लीलाराम ने अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया और हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत ने आकर कोविड टीकाकरण कैंप का शुभारंभ किया। चेयरमैन कैलाश भगत के आते समय और जाते समय किसानों ने काले झंडे दिखाकर सरकार विरोधी नारे लगाए। लायंस क्लब कैथल की तरफ से, सेंट्रल लायंस क्लब कैथल की तरफ से जो रक्तदान शिविर हो रहा है, कोविनेशन कैंप जो हो रहा है, उसके लिए मैं इनका पूरा आभार व्यक्त करता हूं और सारी संस्थाएं
जो कैथल की हर टाइम पे अलग अलग तरीके से कैंप को लगा रही हैं, मैं सभी संस्थाओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और एक अच्छे कार्य के अंदर जो लोग बाहर इस ढंग से काम कर रहे हैं उनको सारी पब्लिक जानती है वो क्या कर रहे हैं। एक कोई भी शहर का अच्छा कार्य होगा और अच्छे कार्य के अंदर यदि हमारे को कहीं भी बुलाया जाएगा, मैं निश्चित रूप से पूरे शहर के साथ, पूरे हलके के साथ, पूरे हरियाणा प्रदेश के साथ जहां भी अच्छा काम होगा वहां पे जाऊंगा। किसानों का कहना है कि टीकाकरण का विरोध नहीं कर रहे हैं वो, उनका कहना है कि हम सिर्फ बीजेपी के जो चेयरमैन हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनका विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो कानून किसानों के साथ नहीं है। नहीं, ये कानून का विरोध नहीं है ना। इस टाइम पे आज कोई पॉलिटिकली कोई फंक्शन नहीं है। आज एक ऐसा प्रोग्राम है जो पूरे देश के लिए एक अच्छी चीज है और जो संस्थाएं इस काम को कर रही हैं, मैं कहता हूं उनका योगदान पूरा देश, पूरा प्रदेश सदा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने हथीन क्षेत्र में विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के कामकाजों की तारीफ भी की और कहा कि सरकार का मूल मंत्र केवल विकास ही है और हथीन क्षेत्र में 22 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया है। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हथीन क्षेत्र के लिए विकास की इतनी सौगात दी है जिसका हम हृदय से क्षेत्र के लोगों की तरफ से जितना भी धन्यवाद करें वो कम है, क्योंकि आदरणीय मोदी जी और मनोहर जी की सरकार का मूल मंत्र ही विकास, विकास और विकास है। और उसी के निमित्त हथीन में कोरोना के कारण कुछ काम धीमी गति हो गई थी, लेकिन आज से फिर उनकी गति को हम तेज कर रहे हैं और आज लगभग 22 करोड़ के काम हथीन क्षेत्र में विकास के शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें हथीन क्षेत्र का मिडकोला और मडना का 2 गांवों की हजारों एकड़ जमीन जो सैम की समस्या से ग्रस्त थी, उससे उसको निदान दिलाने के लिए 13 बोरवेल लगाए गए हैं और उस सैम की समस्या का समाधान हो, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये हमने प्रोजेक्ट शुरू किया है 13 ट्यूबवेलों के साथ। तो अगर वो सफल होता है, मुझे उम्मीद है सफल होगा, तो इस तरह के जहाँ जहाँ सैम की समस्या है हथीन क्षेत्र में, वहाँ पर 54 बोरवेल और लगाए जाएंगे, जिससे किसानों की जमीन सैम से मुक्त हो सके और वहाँ पर फसल पैदा हो सके। दूसरा, मिडकोला गांव में 7 करोड़ की लागत से CSC का आज शुभारंभ हो रहा है। 4 करोड़ की लागत से रेस्ट हाउस का शुरुआत हो रही है। 2 करोड़ की लागत से कम्युनिटी सेंटर बन रहा है। 2.5 करोड़ की लागत से मिडकोला से खोकिया वाली सड़क का शुभारंभ हो रहा है। 2.5 करोड़ की लागत से कोंडल से सेवली के लिए आज उस सड़क का हम यहीं से शुभारंभ कर रहे हैं। एक तीसरी सड़क और 2 करोड़ की हथीन से मलाई, उसका भी 2 करोड़ 3 लाख की लागत से उसकी भी शुरुआत कर रहे हैं। तो ये तमाम काम, इस तरह के लगभग 22 करोड़ के काम यहाँ पर आज हमने शुरू किए हैं। सिवानी मंडी की श्री कृष्ण प्रणामी धर्मशाला में मत्स्य विभाग की तरफ से आयोजित 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों को संबोधित करते हुए प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री JP दलाल ने कहा कि मत्स्य विभाग की तरफ से शुरू की गई झींगा मछली के पालन से किसान अपनी आय को दोगुनी कर सकते हैं और ये मछली खारे पानी में बढ़ सकती है। अंदर जो बंजर भूमि है जिसमें सबसे कम उत्पादन होता है, झींगा पालन की अपार संभावनाएं हैं, उसके बारे में विस्तार से अधिकारियों ने और जो कुछ कामयाब किसान हैं उन्होंने भी हमारे इलाके के किसानों को ये चीज़ समझाई और मुझे ये पूरा भरोसा है ये जो खारे पानी की ज़मीन है इसकी किस्मत झींगा पालन से बदल सकती है। यहाँ के किसान भी यहाँ करोड़पति बन सकते हैं और आने वाले वक्त में इन किसानों की काया पलट होगी, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। और मोदी जी का जो लक्ष्य है किसानों को आमदनी बढ़ाने का, उसमें हम कामयाब होंगे। हमारी बहुत सारी स्कीम्स हैं। हमारे गरवा के अंदर
हरियाणा का सबसे बड़ा जो केंद्र है मछली पालन ट्रेनिंग का एक्सीलेंस सेंटर है वो बनने जा रहा है। और केंद्रीय मंत्री जी से श्री गिरिराज सिंह से मिला था, उन्होंने भी बड़ा सहयोग का आश्वासन दिया है कि खारे पानी में झींगा पालन के लिए जो भी योजनाएं हम चाहेंगे उसको वो स्वीकृति दें। हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत लगाए गए लॉकडाउन को अब 12 जुलाई तक बढ़ा दिया है। सरकार ने पिछले सप्ताह सभी जिलों में लॉकडाउन 5 जुलाई तक बढ़ाया था। इस दौरान कई छूट भी दी गई थी। ये छूट आगे भी जारी रहेगी। विश्वविद्यालयों के कैंपस खोलने की अनुमति, लेकिन इनमें फिलहाल रिसर्च स्कॉलर की ही आ सकेंगे। खेल स्टेडियम पहले ही खोल दिए गए थे, लेकिन अब इनमें आउटडोर गेम्स भी हो गए हैं। दुकानें खुलने का समय सुबह 9 बजे से और बंद होने का समय रात 8 बजे ही रहेगा। इंद्री के क्षेत्र के फुसगढ़ गांव के पास स्थित पॉल कॉलोनी में दूषित पानी की निकासी नहीं होने से भड़के लोगों ने करनाल यमुनानगर स्टेट हाईवे जाम कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। करीब आधा घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद थाना प्रभारी सतपाल सिंह मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर जाम खुलवाया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि करीब 15 साल पहले क्लोनाइजर द्वारा पाल कॉलोनी काटी गई थी। इनमें आज तक भी गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं की गई है। आलम यह है कि कॉलोनी का दूषित पानी सड़कों और गलियों में भर जाता है। उन्होंने कहा कि इस समस्या को लेकर हम बीडीपीओ से लेकर एसडीएम और इंद्री के विधायक और करनाल के सांसद से मुलाकात भी कर चुके हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। जो है मोटे मोटे मच्छर हो रहे हैं, बच्चे बाहर निकल सकते, बीमारी फैल सकती है। हमारी को भाई हमारा पानी का समाधान करें। कई दिन से ये पानी से परेशान है। पानी बहुत गंदा है, जिससे बीमारी होने के बड़े तगड़े चांस हैं। तो चलो और तो मोटरसाइकिल पा जाएंगे, कोई कार मारेगा, लेकिन हमारी दी बेटी जो गाँव से आएंगी और यहाँ को कैसे निकलेगी। ये रास्ता मेन रास्ता ये पड़ा है, ये नीचे नीचे पाइप भी दब रही है सड़क के नीचे, कोई हल नहीं करने का राजी है। हम एसडीएम पर भी जा लिए, महल्ले पर भी जा लिए, और पहले महल्ले था पर कर्ण देव वो भी आया था उरा देखने, उसने भी नहीं हल कराया। ये देखो एक तो कोरोना काल और दूसरा बच्चे स्कूल में जाने से, अब देखो रास्ता नहीं है। पाल कॉलोनी है, यहाँ पानी निकासी की थोड़ी प्रॉब्लम है पब्लिक को, तो इस संबंध में इन लोगों ने पहले अधिकारियों से मिले भी हैं, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से मिले हैं, लेकिन अभी इनकी समस्या हल नहीं हुई है। इस चक्कर में इन्होंने ये रोड जाम किया था और हमने रोड को खुलवा दिया। बिल्कुल रोड दुरुस्त चला हुआ है और इनकी समस्याएं भी उच्च अधिकारियों तक पहुँचाई जाएगी। सेना में रहकर देश की सेवा करते हुए नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के गांव कमानिया का एक और लाल शहीद हो गया। महज 24 साल की उम्र में वीर विपिन कुमार वीर गति को प्राप्त हुए। शहीद विपिन के परिवार में माता पिता, पत्नी और 1 साल का बेटा है। बहादुर विपिन लद्दाख में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए। राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव और नांगल चौधरी से विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव शहीद के परिवार को इस दुख की घड़ी में सांत्वना देते पहुंचे और साथ ही सरकार द्वारा शहीद के परिवार की हर संभव मदद का भरोसा दिया। देश सेवा में मेरा बेटा पिछले 4 साल से सेवारत था। ऐसे बेटे 100 कुर्बान देश के ऊपर। उसने मेरे गांव का, मेरे डिस्ट्रिक्ट का और मेरे स्टेट का नाम रोशन किया है। और ऐसे 100 बेटे कुर्बान देश के ऊपर जो देश सेवा में देश की सेवा करते करते शहीद हो गया। एक सिग्नलमैन विपिन अच्छा लड़का था, होनहार था और अच्छा उसका जुंट के प्रति नेचर था। हाँ, नहीं, सेना की तरफ से पूरी फुल सहायता दीजिए। कमानिया गांव में एक जवान शहीद हुआ है जो लेह के अंदर ड्यूटी पर तैनात था। उनका शव अंतिम क्रिया के लिए अब गांव में आया हुआ है। गांववासी सारे साथी और हम उनके परिवार को, शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने के लिए उनके इस क्रिया में शामिल हुए हैं। और ये इलाका फौजियों का और शहीदों का इलाका है। आज उसी कड़ी में इस जवान ने भी अपनी कुर्बानी देते हुए
अंतिम सांस लिए। मैं आज ये शहीद जो हैं इनको अपनी तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, और परिवार के प्रति मैं अपनी सहानुभूति व्यक्त करता हूँ और भगवान उनको इस दुख की घड़ी को सहन करने की हिम्मत दे। और हमारे भाई आदरणीय ओम प्रकाश जी सैनिक कल्याण मंत्री हैं, तो उनसे भी हमें उम्मीद है कि वे सारी इनकी जो भी सरकार की तरफ से एक शहीद को जो भी मिलता है वो सारी लाभ जो है उस समय पे दिलाएंगे। मैं भी मदद करूंगा, ओम प्रकाश जी भी करेंगे। वहीं पानीपत पुलिस ने नकली रेमडेसिविर बेचने के मामले में 4 और आरोपियों को पकड़ा है। ये आरोपी कोरोना की दूसरी लहर के दौरान इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे। पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि उन्होंने इस महामारी में 5 करोड़ का कारोबार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 48 लाख रुपए बरामद किए, जिसका खुलासा पानीपत पुलिस कप्तान शशांक कुमार ने किया। तो जैसा आपको पता होगा कि जब ये सेकेंड वेव चल रहा था तो हमने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन को ब्लैक में बेचने का एक रैकेट का भंडाफोड़ किया था। हमने 3-4 मुकदमे दर्ज किए थे अलग अलग थानों में, और उसमें पानीपत के ही लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने ये इंजेक्शन्स बेचे थे। तब मैं आप लोग से मैंने प्रॉमिस किया था कि इसके तह तक जाऊंगा और जो पीछे से जो इसमें जो भी इन्वॉल्व हो गए उन सबको हम पकड़ के लाएंगे। तो उस समय 4 की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद हमने 4 लोग अभी पिछले 1 हफ्ते से हमारी टीम इसमें लगी हुई थी, CIA 3 की टीम लगी हुई थी। उसमें हमने 4 और लोगों को गिरफ्तार किया है और हमने 48 लाख रुपीज़ रिकवर किए हैं। तो जिसको हमने गिरफ्तार किया है वो 2 एक मुजफ्फरनगर से, 2 सहारनपुर से है और 1 मोहाली से है। तो इसमें जो मेन मास्टरमाइंड है, जैसे यहाँ पानीपत में जो बेचने का मास्टरमाइंड था प्रदीप था, बट प्रदीप जो है मोहम्मद शहवार है, उससे लाया था। मोहम्मद शहवार जो है मुजफ्फरनगर का रहने वाला। हरियाणा के भिवानी जिले के 7 गांव ऐसे हैं जहां कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान एक भी केस नहीं पाया गया। इसके पीछे की सफलता इन गांवों की जागरूकता और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना रहा। हालांकि कोरोना महामारी में बड़ी संख्या में देश भर में कोरोना के मामले पाए गए, लेकिन भिवानी जिले के 7 गांव ढाड़ी, लक्ष्मण, जगरामबास, भारीवास, बड़दू, बसीरवास, ढाड़ी, कहरा, लाड़ावास में एक भी कोरोना का केस दर्ज नहीं किया गया। यहाँ के लोगों ने न केवल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया बल्कि वैक्सीनेशन प्रोसेस में भी हिस्सा लिया और मास्क का प्रयोग किया। बार बार हाथ धोने के साथ एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन किया गया और इसी का नतीजा है कि जिले के ये 7 गांव कोविड की दूसरी लहर के दौरान किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुए और यहां पर कोई भी कोरोना का केस दर्ज नहीं किया गया। उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य और डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि भिवानी जिले में अब तक 3,10,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और 3,15,000 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। जुलाई के अंत तक भिवानी जिले में 8 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जाने का लक्ष्य रखा गया है ताकि हाई इम्यूनिटी विकसित होकर कोरोना महामारी से बचा जा सके। जिला भिवानी ने अब तक 3,10,000 टोटल पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन की है और 3,15,000 की टेस्टिंग कर चुके हैं और आने वाले महीने में, इस जुलाई महीने में आशा है कि हम 8 लाख का टारगेट ये पूरा करेंगे। और मेरी सभी भिवानी निवासियों से अपील है कि कोविड-19 की महामारी से बचने के लिए, इस पेंडेमिक से बचने के लिए सभी वैक्सीनेशन करवाएं और सैंपलिंग करवाएं ताकि हार्ड इम्यूनिटी आकर इस बीमारी से सभी छुटकारा पा सकें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।